हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च का महीना चल रहा है और सर्दियां लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तो हमारे टेरेस गार्डन या जहां पर भी हमने सर्दियों की सब्जियों को उगाया हुआ था, अब उनको उखाड़ देना चाहिए और उनके स्थान पर हमें गर्मियों में उगने वाली सब्जियां लगा लेनी चाहिए। बहुत सारे हमारे साथी ऐसा पहले से कर भी चुके होंगे, लेकिन मैं आज ये काम कर रहा हूँ। तो मेरे बगीचे के अंदर टेरेस गार्डन में जो मूलियाँ मैंने उगाई हुई थी, उनकी आखिरी खेप को मैंने आज उखाड़ लिया और मिट्टी को तैयार करके गर्मियों में उगने वाली सब्जियों की तैयारी शुरू कर दी। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हमने क्या क्या काम किए और कौन सी सब्जियां मैंने उगाई, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर हमारी जो बेल वाली सब्जियां हैं वो उग करके तैयार हो जाएंगी और आने वाले लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर उन पर सब्जियां भी लगनी शुरू हो जाएंगी। अभी भी मेरे टेरेस गार्डन पे 25 से 30 जो मूली थी वो बची हुई थी। तो आज मैंने, जैसे मेरे पास समय था, तो मैंने सभी मूलियों को, कुछ एक उसके अंदर बीज पालक का भी उगा हुआ था, तो उन सभी को मैंने साफ कर दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एक करके मैंने सभी मूलियाँ मैं उखाड़ रहा हूँ। कुछ मूलियाँ उनमें से अगर चाहेंगे तो हम सब्जी के लिए प्रयोग कर सकते हैं या सलाद के लिए प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूलियाँ हो जाएंगी तो उनको अगर हम इस प्रकार से प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो हम उसका अचार भी बना सकते हैं और उसको लंबे समय तक हम प्रयोग कर सकते हैं। मूली की सब्जी और अचार हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो हमारे घर परिवार में कोई भी जो बड़ा व्यक्ति है जिसको कि अचार बनाना आता है, उसकी सहायता लेकर के हम अपने घर पर इसका अचार बना सकते हैं। अगर हम में से किसी भी, मान लो परिवार में किसी को नहीं पता कि किस प्रकार से मूली का अचार बनाया जाता है, तो यूट्यूब पर विभिन्न चैनलों पर इस प्रकार की कि मूली का अचार कैसे बनाएं, इस प्रकार की वीडियो बहुत सारी उपलब्ध हैं। आप दूसरे किसी भी चैनल से देख करके मूली का अचार बना सकते हैं। लगभग ये आधी मूलियाँ मेरी उखड़ चुकी हैं। इसी प्रकार से हम सारी मूलियों को उखाड़ने के बाद क्या करेंगे, इसकी मिट्टी को अच्छी प्रकार से ऊपर से खोद देंगे। खोदेंगे इसलिए ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई फंगस हो, कीट वगैरह हो, तो वो मिट्टी खोदने से ऊपर आ जाएंगे और एक दिन धूप में इसी प्रकार से इसको छोड़ देंगे ताकि जो कीड़े वगैरह हैं वो नष्ट हो जाएं। ऐसा करने के बाद इसमें लगभग 40% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि 1 से 2 किलो इसके अंदर हम खाद डाल देंगे और उसके बाद पानी डाल करके एक दिन के लिए फिर से छोड़ देंगे ताकि पूरी मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे। तो सारी मूलियाँ उखाड़ने के बाद यही काम मैंने इसमें किया और अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम 3 से 4 जो सब्जियां जो कि गर्मियों में बाजार में उपलब्ध रहती हैं, तो उन्हीं का बीज मैं अभी लेकर के आया हूँ और उन सभी को 4-5 बीज इसके अंदर डाल दूंगा ताकि हमारी ज़रूरत के अनुसार जो सब्जियां हैं वो हमारे टेरेस गार्डन पर ही उग जाएं। तो सबसे पहले ये भिंडी का बीज मैंने लिया है, इसके लगभग 8 से 10 दाने हैं, यानी कि 8 से 10 पौधे। अगर ये सारे उगेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त रहेंगे, जिनसे कि हम समय समय पर अपनी भिंडियाँ बना सकते हैं। क्योंकि अगर एक दो पौधा हम लगाएंगे तो उससे हमारे भोजन की, यानी कि सब्जी की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए कम से कम 8 से 10 पौधे हमें ज़रूर भिंडी के लगाने चाहिए, जिससे कि लगभग एक बार में तोड़े तो आधा किलो से आसपास तो भिंडियाँ हमें मिल ही जाएं। तो एक एक करके मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन बीजों को लगा दिया है और जैसे कि उंगली से छेद करके, कोई भी स्टिक वगैरह लेकर के उससे हम छेद करके बीज को छेद के अंदर डाल करके और ऊपर से मिट्टी से ढक देंगे। तो इसी प्रकार से लगभग ये जो 8 से 10 बीज थे इनको मैंने मिट्टी के अंदर दबा दिया है और अभी हम उगाएंगे दूसरी सब्जी। दूसरी सब्जियों में मेरे पास पेठा, लौकी और टिंडे, चप्पल टिंडा जिसको बोलते हैं, उसके बीज उपलब्ध हैं। तो देखते हैं अभी कौन सा बीज लगाते हैं। इस ये मिट्टी मैंने इसके ऊपर से अच्छे से, किसी छेद के ऊपर अगर अच्छे से नहीं दबा था तो उसके ऊपर भी हम अच्छे से इस प्रकार से उनको ढकने के बाद, और अब मैं ले लेता हूँ दूसरा। ये मैंने ले लिया है लौकी का बीज। तो लगभग 4 से 5 इसके अंदर बीज हम डालेंगे। अगर बहुत ज़्यादा बीज इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज अगर डाल दिए तो ये पूरी तरह से जो दूसरे सब्जियां हैं उनको दबा लेंगी। और कितने बीज उगते हैं ये भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, तो 4 से 5 बीज इसके अंदर डाल देंगे। अगर मान लो चारों ही बीज उग जाते हैं तो उनको हम किसी दूसरे कंटेनर या गमले के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये लौकी के बीज मैंने ले लिए हैं। इसी प्रकार से इनको भी हम छेद बनाते हुए लगभग 4 स्थानों पर थोड़ा दूरी दूरी पर अभी लगा देते हैं इनको भी। और 10 से 15 दिन में जब हमें पता लगेगा कि कितनी
बेल हमारी उगी हैं तो उसी के आधार पर मान लो इसके अंदर 1 या 2 बेल को हम रख लेंगे और जो बाकी बेल होंगी उनको किसी दूसरे गमले के अंदर रिपोर्ट कर देंगे। तो ये हमारा घिया का बीज लग चुका है। चलो अब हम अगली सब्जी को लगाने की तैयारी करते हैं। तो देखिए ये कौन सा बीज आ गया, ये है हमारे पास चप्पल टिंडे का बीज। तो इसके भी इसी प्रकार से 4-5 बीज हम इस अपने कंटेनर के अंदर लगा देंगे और उसी प्रकार से जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी बीज हैं, लेकिन हम 4-5 ही लगाएंगे क्योंकि हमारा कंटेनर बहुत बड़ा नहीं है। तो इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि इसकी भी 2 से ज़्यादा 4 बेल उगें और उनको बाद में हम रस्सी की सहायता से इसके अंदर स्टिक लगा करके इधर उधर दीवार के ऊपर फैला देंगे, जिससे कि हमें सारी प्रकार की सब्जियां एक ही कंटेनर से मिल जाएं। हम चाहें तो अपनी सब्जियों के बीज को एक रात के लिए भिगोकर भी पानी में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसको भिगोया नहीं है, ऐसे ही सीधे ही लगा दिया है। तो इससे अगर हम जल्दी उगाना चाहते हैं तो उस स्थिति में हम इसको भिगो करके छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इस प्रकार से भी आप उगाएंगे तो भी हमारा बीज उगने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बीज लगने के बाद अगला काम होता है कि इसके अंदर एक हम कंपोस्ट डालें। तो ये आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की ये चीज़, ये है एप्सम सॉल्ट, जो कि पौधों की जड़ों को उगने में यानी कि बीज से पौधा बनने में उनकी सहायता करता है। तो जिस प्रकार से हम यूरिया आदि डीएपी आदि का छिड़काव करते हैं उसी प्रकार से एप्सम सॉल्ट का छिड़काव हम अपनी इस मिट्टी के अंदर कर देंगे और उसके बाद इसमें अच्छे से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर आपकी जो सब्जियां हैं वो गर्मियों में सब्जी लगने के लिए तैयार हो जाएंगी। और इसी प्रकार से हर 15 से 20 दिन के अंदर हम इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या कोई भी किचन वेस्ट से बनी हुई खाद भी डालते रहेंगे, जिससे कि हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और आप पूरी गर्मियों के अंदर अपनी इन्हीं सब्जियों से, ऑर्गेनिक सब्जियों से अपना व्यंजन बना पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके क्यूरी का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ही इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।